रोटेटिंग रॉड ऑफ रैंडम शेप, तो यहाँ पर भी बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म के लिए ही डेरिवेशन वैलिड है। ठीक है, इसमें भी मैं कुछ स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करूंगा, तो जहाँ रैंडम शेप को आप कभी भी स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर रहे हैं तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है ना, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, तभी आप बीबीएल डायरेक्टली लगा पाएंगे। जैसे बीबीएल का डायरेक्ट लगाने के मेथड बन गए थे, कैसी भी शेप हो आप डायरेक्ट स्ट्रेट वायर से बीबीएल डायरेक्ट लगा रहे थे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वेक्टर अप्रोच से पढ़ने का, हम वो डिराइव तभी कर पा रहे हैं। ठीक है ना, केवल स्केलर से हम इतना कॉन्फिडेंटली इन सबको डिराइव नहीं कर पाते। ठीक है, बट वेक्टर अप्रोच के बाद आप किसी भी शेप का वायर है उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, एकदम क्लियर हो गया आपको। ठीक है ना, तो बीवीएल से एक चीज रिलेटेड ये निकल गई, किसी भी शेप का है आप उसको स्ट्रेट से वायर से रिप्लेस करके बीवीएल लगा सकते हैं। सेम कंक्लूजन मैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू का भी निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, सेम कंक्लूजन मैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू का भी निकाल रहा हूँ, किसी भी शेप का कंडक्टर हो। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो उसके इस रोटेटिंग पॉइंट और उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आप उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके निकाल सकते हो। मान लो ये आपका कंडक्टर है किसी रैंडम शेप का, ठीक है ना, ये आपका इस एक्सिस के अबाउट, इसके प्लेन ऑफ, जहाँ पे भी जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो आपको ये किसी भी पॉइंट और इस जहाँ पर जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। आप क्या करेंगे, आप इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर। ठीक है ना, तो आप मान लो एल लेंथ का वायर ओ ए लेंथ का बन जाता, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बी ओमेगा ओ ए स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो अप्लाई तो आपको यही करना है आगे प्रॉब्लम। ठीक है, बट कंडीशन ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड के बिना नहीं करें। ठीक है, तो फिर किसी भी शेप का वायर हो, कैसे भी घुमा दो किसी भी पॉइंट के अबाउट, आप उस कंडक्टर के कोई भी पॉइंट और जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको और कोई ये पूरी प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं है, केवल कब, जब यूनिफॉर्म फील्ड। अगर नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल्स बता चुका हूँ, आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर वो इंटीग्रेशन किसी तरह से सिंप्लीफाई हो। तो देखो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर कितना है, ओमेगा नॉट के कैप, बी वेक्टर है बी नॉट माइनस के कैप। तो आपको निकालना है कि इस ए पॉइंट, इसका कोई जनरल कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने, कोई भी रैंडम एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, तो मुझे मतलब ही नहीं है क्या शेप है बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप आपका बी ओमेगा ओ ए स्क्वायर बाई टू निकल के आ जाए। करके देख लो, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप वेक्टर अप्रोच लगाओ सीधा सीधा। ई वेक्टर देखो कितना आ गया, माइनस बी क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो वी नॉट माइनस बी ए का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखोगे, माइनस ए टू ओ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ई वेक्टर उठा के रख दो, वी क्रॉस बी डॉट डी एल वेक्टर। अच्छा, ये बताया था कि मैंने कभी आपको, ये काम में आएगा। ठीक है ना, यस ये सर। ये कभी बताया था क्या मैंने आपको? हाँ। ठीक है, बात हुई थी ना अपनी सर्कुलर मोशन में, या रोटेशन में भी यस बताया सर। होगा। अगर आप किसी भी बॉडी के, दोनों रिजिड में बता बॉडी का, रहे हाँ पॉइंट वो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही मानता हूँ ओरिजिन। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर, ये प्रूफ मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को, आपको ही बता रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, किसी को ये बात मैं बता ही नहीं पाऊंगा कुछ, ये वहीं पे रोटेशन में करा था अपन ने, कि अगर रिजिड बॉडी कैसी भी शेप की हो, याद है किसी को क्या ये चीज, और आपकी हाँ सर। किसके अबाउट घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ये है इसकी, तो आपने अगर ओरिजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लिया है, ठीक है, ओरिजिन अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लिया है, तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, मान लो आपका ये पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, बस ये कंडीशन है बेटा, इधर उधर नहीं होना चाहिए ओरिजिन, नहीं तो नहीं आए। ठीक है ना, अगर आप एक्सेस ऑफ रोटेशन पर ही ओरिजिन ले रहे हैं तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा। ठीक है ना, वहां पर ये पूरा डिराइव है, अब आप अभी भी कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, देखोगे ढंग से, ये आर थीटा होगा तो ये आर साइन थीटा बन जाएगा, ओमेगा आर साइन थीटा, रेडियस ये हो जाएगी इसके सर्कुलर पाथ, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर तो आता ही है ना, तो फिर ओमेगा आर साइन थीटा आएगा, उसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो। तो जब रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट,
तो आप रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्टली ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हो अगर आपका ओरिजिन उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपका ओरिजिन उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ओरिजिन यही मानता हूँ, ठीक है ना, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट ए पॉइंट है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दूंगा। मुझे पता नहीं ना कैसी भी शेप है, कुछ भी है, तो मैं इसलिए सारा की सारा किस में कर रहा हूँ, वेक्टर में ही कर रहा हूँ कि अपने आप ही रिजल्ट निकल के आ जाए। ठीक है, जिससे अपने आप ही रिजल्ट निकल के आ जाए। कृष्णा को भी याद है, वेरी गुड बेटा, ये बताया गया था आपको। तो वी ओ माइनस वी ए कितना आ गया, माइनस ए टू ओ ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। तो ई वैक्टर को आपने क्या लिख दिया, वी क्रॉस बी डॉट डी एल वैक्टर, वी वैक्टर को ये लिख देंगे, देखो ये बन गया है। ठीक है ना, अब आप रख दो ओमेगा नॉट के कैप आ जाएगा, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस बी वेक्टर कितना है, बी नॉट माइनस के कैप, डी एल वैक्टर कितना आ गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, अब क्योंकि इसी प्लेन में है वायर सारा, तो कोई भी वायर का पूरा प्लेन उसी में होना चाहिए, प्लेन ऑफ रोटेशन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, जिस मतलब उस प्लेन में मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और बी वेक्टर पैरेलल आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर केस में ये हो रहा है बेटा, और किसी केस में आप लिख भी नहीं सकते। जब भी मैंने रोटेट कराया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फील्ड के पैरेलल ही होती है। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम ना तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिख पाएंगे और ना ये कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, तो देख लो आप, इसमें ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस बी आ गया, ओमेगा वेक्टर लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आपने लिख दिया ओमेगा नॉट एक्स जे कैप। अब ये देखो, इसको मैंने क्या किया था, ये आ गया माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, माइनस अंदर ले गया मैं, बी नॉट एक साथ कर दिया। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी ना इन फार्मूलों की, यू सही है डेरिवेशन पूरा, इसमें जरूरत ही नहीं है उन फार्मूलों। ठीक है, तो अभी आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये अपने आप 3D जब पढ़ेंगे मैथ में तब याद कर लेंगे। अभी इस फार्मूले में जरूरत नहीं पड़ी, पहले मैंने सोचा था कि शायद इससे मैं करूँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना 3 वेक्टर्स का, तो मुझे लगा उससे मैं डायरेक्टली लिख दूं, उससे भी लिख लेंगे आप, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हो जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल ही तो है, कोई ऐसी माथा फोड़ी तो है नहीं। ठीक है ना, क्रॉस को अंदर ले जाओ इसके, तो जे क्रॉस के कुछ बन जाएगा, आई आई क्रॉस के जे की टर्म में आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट भी सिंपल है। तो ये बन गया माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई, और माइनस को प्लस करने के लिए लिमिट को एक्सचेंज कर दिया उसे, तो ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर। देखो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करा ना बेटा, मुझे जरूरत पड़ रही है क्या इसमें एक्स और वाई में रिलेशन जानने, बताइए, मुझे एक्स और वाई में रिलेशन जानने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, कोई पड़ नहीं पड़ रही मुझे, किसी ने किसी भी शेप का वायर हो। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, सीधा एक्स और वाई की टर्म में आ गया, तो कोई मेरे को जरूरत ही नहीं है ना जानने की कि जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है और जिस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उससे बीच में कैसा कनेक्शन है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, सीधा सीधा निकल रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो एक्स वाई पे डिपेंडेंट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो आपको पता है ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, इसको आर ए स्क्वायर लिख दिया, वही फार्मूला, वी नॉट ओमेगा नॉट आर ए स्क्वायर बाई 2, वी नॉट माइनस वी ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। ठीक है, क्लियर है आपको, मुझे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है, मैंने बहुत ही सिंपली ई वेक्टर लगाया निकाला है, माइनस बी क्रॉस बी से फील्ड है, कंडक्टर मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड लिख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है ना, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहाँ से आया वो आपको पता है, कहाँ से फोर्स बैलेंसिंग करिए। ठीक है, और इसके बाद जब ई वेक्टर निकल गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप फार्मूला ही लगाएंगे, वो आप इसमें लगाते गए, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही किस क्या शेप है वायर। ठीक है ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही क्या शेप है वायर। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा इसको। अब ये डेरिवेशन आपसे कभी भी जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता पड़ गया है। ठीक है ना, क्योंकि अब देखना मैं यहाँ के बीच में इंसुलेटर भी लगा दूंगा ना, तब भी कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्योंकि मतलब ही नहीं यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है। ठीक है, अभी देखो आप क्या करते हैं, इंसुलेटर कैसे लगाते हैं, बट अभी आपको डेरिवेशन क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लें छोटा सा, जैसे कि अब मान लो ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग है।
और ये इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड पी। तो कैसा भी शेप का घुमाओ, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आप क्या करेंगे इसका बताइए। भाविक आप बताइए क्या करेंगे सेमी सर्कुलर शेप की उसका, इस ओपी की पॉइंट रॉड मान लेंगे और वो फिर सिंपल वाली बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लगा। ठीक है ना, तो बी ओमेगा 2r² बाई 2। आर नो बिल्कुल बेटा, तो बी ओमेगा कितना आ गया, 2 b ओमेगा r² आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसी के अपन और एग्जांपल देख लेते हैं एक बार।